हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 4। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाल कलर की आपको चैनल की साइड में एक बटन मिल रही होंगी, वहाँ से आप उसे प्रेस कीजिए तो आप हम सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें भी इस प्रोजेक्ट कार्य के आंसर मिल सके। प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2 और 3 और आगे की प्रोजेक्ट कार्य आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या कमेंट में भी आपको बता दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट कार्य की लिंक दे दी जाएंगी जहाँ से आप प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4। और इसके जो पिछले प्रोजेक्ट कार्य है वो भी हमने चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर इसे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 4 वर्तमान समय में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। तो इसी का हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस महामारी का नाम क्या है। तो इस महामारी का जैसे कि आपको विदित होगा कि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है और इसके संबंध में आपको जानकारी एकत्र करना है। आपसे ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इस महामारी का नाम क्या है। तो आपको इसका आंसर लिख लेना है कोविड-19 या कोरोना। आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इस महामारी का पहला केस या मामला किस देश में पहचाना गया। तो ये आपको सभी को पता होगा, कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट कहाँ पे आया है, चीन में निकला था। कोविड-19 का फर्स्ट मरीज चीन में आया था। बच्चों, आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। इस महामारी के सामान्य लक्षण जो भी हमने जो भारत सरकार ने हमें दिशा निर्देशित किए हैं उन्हें भी लिख सकते हैं, या जो आपको याद हो, या हमने यहाँ कुछ महामारी के सामान्य लक्षण लिखे। इसके अलावा भी आप इसमें सामान्य लक्षण है तो उन्हें भी लिख सकते हैं, या आपको जो याद है वो भी लिख सकते हैं। सामान्य लक्षण कोरोना महामारी के जो इस समय पूरे संपूर्ण विश्व में चल रही है कोविड-19, उसके सामान्य लक्षण आप लिख सकते हैं। इसी का हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सांस लेने में परेशानी। इस महामारी का प्रमुख लक्षण क्या है, सांस लेने में परेशानी होती है। और इसी का सेकेंड होता है बुखार आना, भी इस महामारी के सामान्य लक्षणों में से एक है। और इसी का थर्ड गंध और स्वाद का पता नहीं चलना। भारत सरकार ने बताया था कि गंध और स्वाद न अगर आपको आए तो सामान्य लक्षणों का प्रमुख कारण हो सकता है। प्रमुख कारणों में से एक और है लगातार खांसी आना, वो भी सूखी खांसी आना। तो ये भी इस महामारी के सामान्य लक्षणों में हो सकते हैं। बच्चों, आपको इसी का चौथा क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रोजेक्ट कार्य का चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, इस महामारी मतलब कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके उपाय हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें क्या करना चाहिए, सावधानी क्या रखना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। सबसे पहले हमें मास्क लगाए रखना चाहिए, सबसे अनिवार्य है हमें मास्क लगाए रखना चाहिए, जिससे कि अगर हम छींके तो हमारी छींके जो है दूसरे को इन्फेक्ट ना करें, हमें संक्रमित ना करे। अगर हम छींकते हैं तो किसी दूसरे को वो संक्रमित करे ना, और ना ये कोविड-19, क्योंकि आपको भी विदित होगा कि कोविड-19 एक से दूसरे में इंसानों में फैल रहा है। इसे रोकने के लिए अति आवश्यक है हमें मास्क लगाए रखना और दूसरे को भी प्रेरित करना कि वो मास्क लगाए। इसी का हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, अपने हाथ अच्छी तरह से धोए साबुन या हैंड सैनिटाइजर से। जैसे आपको भी पता होगा कि भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशित जो लगातार हमें सावधानियां बरतने को कही जा रही, उसमें प्रमुख दो यहाँ पर बताए गए हैं। मास्क पहने, लगातार हमें मास्क पहने रखना है, और अपने जब भी आप कोई भी काम करें या अपने हाथों को अच्छी तरह से धो, या साबुन या हैंड सैनिटाइजर से इसका उपयोग हमें भारत सरकार दिशा निर्देश के अनुसार करना चाहिए।
भारत सरकार द्वारा निर्देशित कुछ और अम, प्रमुख सावधानियां बरतने के लिए हमें बताया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से भीड़ वाली जगह पर जाने से बचे। हमें यह भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि भीड़ भाड़ जगह जाने से बचे, और अगर आप जाए भी तो वहाँ हमें डिस्टेंसिंग यानी 2 गज दूरी का पालन भी करना चाहिए, और मास्क भी पहने रखना चाहिए। इसी का चौथा हम लिखते हैं, हाथ साफ नहीं हो तो आँख व नाक को नहीं छुए। हम अगर हाथ साफ नहीं है तो आप अपनी आँख व नाक को न छुए। इसी का पांचवा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करना चाहिए। इस महामारी मतलब हमें कोविड-19 से बचाव के लिए, कोविड-19 या कोरोना से बचने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। तो इसके हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। इससे हमें गुनगुने पानी पीने की आदत डालें, टीकाकरण अवश्य लगवा लें, खांसते या छींकते समय अपनी नाक व मुंह को रुमाल से ढक के रखें, 2 गज दूरी का पालन अवश्य करें, और मास्क है ज़रूरी का पालन करें। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमें कार्ड का सेवन करना चाहिए, और आप इसके अलावा भी और अन्य पॉइंट को लिख सकते हैं जो आपको याद हो, या आप इसके अलावा भी अलग पॉइंट लिख सकते हैं, या यह भी लिख सकते हैं। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट कार्य आपके परिवार या आपको छठवां क्वेश्चन इसी का पूछा गया है कि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित अगर हुआ अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर या अस्पताल में रहकर मरीज को घर में रखने में कौन सी सावधानियां रखी है। तो आपको अगर अस्पताल आपका परिवार या आसपास आपने अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होते हुए देखा है, तो उसे इस महामारी में किस तरह रखा गया है, उससे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको उनके कुछ पॉइंट लिखना है। तो हमने कुछ पॉइंट इस प्रकार कुछ लिखे हैं, जैसे कि मरीज के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, मरीज से दूरी बनाए रखें, उसे अलग कक्ष में रखें, और मरीज स्वयं मास्क लगाए। मरीज के किसी भी सामान या वस्तु को हाथ लगाने पर हैंड सैनिटाइज पहने, व हाथ को हैंड सैनिटाइजर से हैंड वॉश करें। बच्चों, आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 व 2 व 3 व आगे की भी प्रोजेक्ट कार्य आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में भी आप जो प्ले लिस्ट के सेक्शन में होगा वहाँ पे आप सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, वो भी एक्यूरेट। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपको लाल कलर की बटन दिख रही होंगी साइड में, वहाँ पे आप जाकर इस बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सब्सक्राइब कर सके, और आने वाले सभी प्रोजेक्ट कार्य इस चैनल के माध्यम से मिल सके। यह प्रोजेक्ट कार्य सभी के लिए अनिवार्य है, तो आप जल्दी से इन प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न कर लीजिए। बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताया जाता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करा कि उन्हें भी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर मिल सके और वो भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट कार्य को लिख सके।